इस वक्त रुक कर रहे हैं एक और बड़ी जानकारी का। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है और ये चिंता का विषय है। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है, सरकार सतर्क हो गई है। नवंबर में 10 दिन में 70 पॉजिटिव मरीज सामने आए। दिसंबर में कोरोना के 152 नए मरीज सामने आए हैं और अगर बात की जाए कुल आंकड़ों की तो 40 दिन में 24 जिलों में संक्रमित मरीज पाए गए हैं और ये अगर देखा जाए तो बीते 2 महीनों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है, क्योंकि सिंगल डिजिट में कोरोना के आंकड़े पहुंच गए थे मध्य प्रदेश में। लेकिन फिर से जिस तरीके से लगातार बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार, ये चिंता का विषय हो सकती है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ब्रजेश जैन, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश, हालांकि कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच एक और गंभीर विषय है ओमिक्रॉन, उसके मामले भी सामने आ रहे हैं। तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम नवंबर की तुलना करें दिसंबर के शुरुआती 10 दिनों से, तो नवंबर के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक थे 40 मामले सामने आए थे। लेकिन दिसंबर की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी एक ही महीने में बड़ा बदलाव हुआ है और 1.5 गुने से भी ज्यादा, 2 गुने से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आए हैं। 100 के ऊपर मामले अब तक सामने आए हैं पिछले 10 दिनों में, यानी कि ये चिंता का विषय तो है ही। साथ ही ओमिक्रॉन की जो दस्ता के संदिग्ध जो मरीज है उनकी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि लगातार इन सब के बीच में मामले कोरोना पॉजिटिव के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने, प्रशासन ने कई गाइडलाइन तय की हैं, लेकिन बाजारों में हमने देखा है कि शादी ब्याह के सीजन में बाजारों में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है इन दिनों, और जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार अब संक्रमण जो है वो दोबारा से फैलने लगा है और इसीलिए ये संक्रमण जो है थर्ड वेव की आशंका लेकर व्यक्त किया जा रहा है कि इसी से अब थर्ड वेव की आशंका मध्य प्रदेश में मंडराती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जनता जो है वो उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही। जी ब्रजेश जी, तो वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बढ़ते आंकड़ों की वजह से क्या ये त्योहारी सीजन है या जनता की लापरवाही है? क्योंकि तीसरी लहर की आशंका भी है और इस बीच ओमिक्रॉन का खतरा भी बरकरार है, तो ये गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। बल्कि WHO भी इसको लेकर के चेता चुका है। बिल्कुल, देखिए, WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि दिसंबर के अंत तक तीसरी लहर के रूप में संक्रमण फैल सकता है कुछ एक राज्यों में, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं चेते हैं। मध्य प्रदेश में शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और इसीलिए बाजारों में खासी भीड़ देखी जा रही है। संडे का दिन है, पिकनिक स्पॉट पे भी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि कोई भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए मौजूद नहीं रहता है। और उससे भी बढ़कर शर्मनाक यह है संगीता कि 2 वेव झेल चुके लोग जो है वो अब थर्ड वेव के लिए भी जागरूक नहीं है और लगातार कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है, चाहे वो पिकनिक स्पॉट हो, शादी ब्याह हो, बारातें हो या दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रम हो। हालांकि रोक लगाई गई है तमाम कार्यक्रमों पर, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो खुद से नहीं चेत रहे हैं। ये एक गंभीरता का विषय है और यही वजह है कि लगातार मामले नवंबर की तुलना में दिसंबर में बढ़े हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश, क्या आने वाले समय में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है? हालांकि पूरी तरीके से छूट मिल गई है, लेकिन फिर भी क्या पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? स्कूलों को बंद रखना या फिर एडवाइजरी जारी करना, प्रोटोकॉल्स को लेकर के कुछ बदलाव, इस तरीके की कुछ बातें सामने आ सकती है आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए, सितंबर में मध्य प्रदेश में सरकार ने अनलॉक किया था और तमाम चीज़ें अनलॉक कर दी गई थी, चाहे वो स्कूल हो, जिम हो, सिनेमा हॉल हो, स्विमिंग पूल हो या भीड़ भाड़ वाली जगह हो, सब कुछ अनलॉक हुआ था सिवाय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के। लेकिन अब दिसंबर में जब कोरोना दोबारा केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, सरकार ने कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए हैं। स्कूलों को 50% क्षमता पर किया गया है, स्कूल बसों पर भी कहीं ना कहीं सख्ती की गई है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सख्ती की गई है। नाइट कर्फ्यू दोबारा 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का मध्य प्रदेश में लागू है, लेकिन इसके बावजूद जो है जनता की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है और यही वजह है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमित लोग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए।